मेरी आज की कहानी है खेल एक धर्म युद्ध। नैनीताल की कई विशेषताओं के साथ यहाँ का अखिल भारतीय ट्रेड्स कप हॉकी टूर्नामेंट भी है। 1922 से प्रारंभ होकर कई चरणों में विकसित होकर अंततः अखिल भारतीय ट्रेड्स कप के रूप में प्रसिद्धि पाई इस खेल आयोजन ने। समय समय पर कई ओलंपियन, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नैनीताल इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता सुनिश्चित करते रहे और इस प्रतियोगिता की गरिमा बढ़ाते रहे। नैनीताल के किसी भी बुजुर्ग के घर यदि आप जाएं तो बात कुशल क्षेम तक ही नहीं रुकती। कहीं न कहीं ट्रेड्स कप हॉकी का जिक्र स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि नैनीताल के कण कण, यहाँ तक कि वहाँ के आबो हवा में हॉकी रची बसी है। और जब वे बुजुर्ग ट्रेड्स कप हॉकी का जिक्र करते हैं तो उनके चेहरे की चमक आपको बता सकती है कि उन्होंने कैसे कैसे पल जिए होंगे। उनके चेहरे के भाव ऐसे उनके चेहरे और आंखों में तैरते हैं जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का कोई खास लम्हा किसी बड़ी सी स्क्रीन में दिखाई पड़ता है या दिखाया जा रहा हो। मैं कुशल क्षेम लेने के लिए अपने ही शहर नैनीताल के एक बुजुर्ग के यहाँ गया था। बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे खेलों के प्रति रुचि रखने, खेलों की कमेंट्री करने हेतु आशीर्वाद दिया और अपनी सारी तकलीफें, अपनी सारी चिंताएं भूलकर एक रोचक किस्सा बयां करने लगे। नैनीताल के फ्लैट मैदान में ट्रेड्स कप हॉकी टूर्नामेंट का मैच 50 का दशक। दो टीमें आमने सामने थी और टीमें थी नैनी वंडर्स और मुरादाबाद। जब भी नैनीताल का लेफ्ट इन फॉरवर्ड खिलाड़ी मुरादाबाद की गोल पोस्ट की ओर गेंद लेकर तेजी से बढ़ता तो मुरादाबाद का मजबूत कदकाठी का खिलाड़ी नैनीताल के आक्रमण को विफल कर देता। बार बार डिफेंडर हर आक्रमण को सफाई से विफल कर देता था। फॉरवर्ड कई बार डिफेंडर के चेहरे को देखता, चेहरा जाना पहचाना सा लगने लगता, लेकिन फॉरवर्ड उसे पहचानने की कोशिश करता। तब तक खेल में नया एक्शन साकार हो जाता। लेफ्ट इन उस डिफेंडर को खूब थकाता, बॉल ड्रिबल करता हुआ कई बार आगे भी निकल जाता था। मध्यांतर में मुरादाबाद के डिफेंडर ने नैनीताल के लेफ्ट इन को बुलाया। लेफ्ट इन उनके पास गया। डिफेंडर ने कहा, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। नैनीताल के खिलाड़ी ने जब बहुत पास से उस डिफेंडर का चेहरा देखा, उसकी आवाज सुनी तो पहचान लिया और अचंभित होकर बोला, अरे सर आप? दरअसल नैनीताल नैनी वंडर्स के लेफ्ट इन फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी थे श्री जगदीश लाल शाह कलड़ा, जो नैनीताल के डीएम कार्यालय में कार्यरत थे। और मुरादाबाद के डिफेंडर थे एक दो दिन ही पहले जिलाधिकारी अर्थात डीएम का कार्यभार ग्रहण करने वाले जिलाधिकारी श्री हामिद अली। दोनों को अपेक्षा ही नहीं थी कि इस तरह दोनों प्रतिद्वंदियों के रूप में आमने सामने होंगे। डीएम साहब बोले, मैंने आपके विषय में पूछा तो पता चला आप तो हमारे ही कार्यालय में कार्यरत हैं। जगदीश लाल शाह कलड़ा बोले, सर मैं चेहरे को पहचानने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन एक डीएम साहब इतने अच्छे हॉकी खिलाड़ी हो सकते हैं ये मेरी अपेक्षा के बाहर था। विसल बजी, मध्यांतर समाप्त हुआ। अब जब भी जगदीश लाल शाह तेजी से गेंद आगे बढ़ाते, डिफेंडर हामिद अली डीएम साहब उनके सामने आते तो शाह जी थोड़ा असहज महसूस करते, बॉल छिन जाती। हालांकि नैनीताल 1-0 से आगे चल रहा था। शाह जी को असंयत होता जानकर देखकर डीएम साहब ने कहा, ये तो खेल का मैदान है, यहाँ डीएम और कर्मचारी नहीं, हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। निसंकोच खेलिए, अपना नेचुरल खेल खेलिए, भूल जाइए कि आपके सामने आपका डीएम है। नैनीताल 1
0 से जीत चुका था। दोनों टीमें एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। जब डीएम साहब कलड़ा जी के समीप आए तो कलड़ा जी ने नमस्ते की मुद्रा में हाथ उठाए। डीएम साहब ने उनके हाथ पकड़कर हैंडशेक किया, फिर थपथपाते हुए कहने लगे, कल ऑफिस में आपसे बात करनी है, जरूर आइए। और हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा खेलते हैं आप। कलड़ा जी की बातें सुनकर मुझे अपनी वो पंक्तियां याद हो आई जिन्हें मैं अक्सर खेल आयोजनों में उद्घोषित किया करता हूँ। वहाँ न तू रहेगा न मैं रहूंगा, वहाँ तो रहेगा केवल लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्य वेधन का, और लक्ष्य वेधन के बाद तू मेरा रहेगा, मैं तेरा रहूंगा। इस तरह से लक्ष्य हमारा रहेगा। अगले दिन श्री जगदीश लाल शाह कलड़ा डीएम कार्यालय में डीएम साहब के चैम्बर में उनसे मिलने गए। हालांकि उनके मन में संकोच था। उन्होंने डीएम साहब की टीम को पराजित किया है, जाने क्या सोच रहे होंगे। लेकिन डीएम साहब ने उन्हें आदर के साथ बिठाया। बोले, मिस्टर शाह, आप बहुत अच्छा खेलते हैं, क्यों न ऐसा प्लान किया जाए कि एक सिविल सर्विसेज की टीम बनाई जाए। अगले ही दिन उन्होंने नैनी वंडर्स के कैप्टन, मैनेजर, कोच से बात की। 2-3 अच्छे खिलाड़ियों को जो अर्हता रखते थे डीएम साहब ने नौकरी में रख लिया, नियुक्ति दे दी। सिविल सर्विसेज की टीम बनी और कई युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। आश्वस्त युवाओं ने दिन रात मेहनत की और सर्विसेज की टीम बहुत ही पुष्ट टीम बनी। श्री शाह की कुशल से पूछकर अब मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उस समय के खिलाड़ियों की खेल भावना को देखकर मैं नतमस्तक था। आज के समय की घटनाएं, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, इन किस्सों को सुन सुनकर कभी कभी खेल के प्रति विरक्ति हो जाती थी। लेकिन खेल के प्रति समर्पित उन व्यक्तित्वों के प्रति आभार, अपार प्रेम, श्रद्धा व सम्मान अनुभूत होने लगा। मुझे लगा कि मैं महाभारत के धर्म युद्ध का कोई वृतांत तो सुन रहा हूँ, जिसमें एक ओर गुरु और बंधु बांधव हैं, दूसरी ओर हम खड़े हैं। मैदान की गरिमा, प्रतिद्वंदिता और उसके बाद वही अपनापन। मैं नैनीताल की सीमा पार करके गांव की ओर बढ़ रहा हूँ। सोच रहा हूँ, जीवन में हर तरह की सीख देता है ये हमारा शहर नैनीताल। इस सत्य घटना पर आधारित आज जितनी भी जानकारियां मैंने प्राप्त की, मुझे एक बार पुनः अनुभूत होने लगा कि नैनीताल तो आखिर नैनीताल ही हुआ।